तो उस दिन को याद करो। जिस मंजिल के लिए तुम पढ़ रहे हो, अगर वो मंजिल मिल जाएगी तो वो दिन कैसा। सपने हैं सजोए हैं, उनके लिए आपको पढ़ना है। किसी शायर ने कहा भी है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जानो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। जैन साथियों, तो मैं काफ़ी दिन बाद छुट्टी से आया हूँ। आज क्षेत्र में निकला हूँ सरकारी काम में। बीहड़ है यहाँ क्षेत्र, तो हम और हमारे साथ ये भैया हैं, तो दोनों के मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना नए बच्चों के लिए कुछ मोटिवेट किया जाए। जो इनकी हिंदी है बड़ी अच्छी प्यारी है, हिंदी में कौशल इनका अच्छा है, इनके विचार और भाषा शैली बोलने में इनके जो शब्द हैं हमें बड़े भाते हैं। इनसे काफ़ी शब्द हम सीखे हैं हिंदी में। तो क्या है, इनसे पूछेंगे जो नए बच्चे हैं, वो जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं और आए हैं अभी अभी मैदान में कंपटीशन में, तो इनका क्या कहना है। ये बताइए भैया, आपका क्या कहना है। जो नए एस्पेरेंट अभी तैयारी में जुटे हैं उनके लिए संदेश क्या है, मोटिवेट करो उनके लिए, जिससे वो अपने लक्ष्य के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, वो भटके ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे आनंद भाई जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। निरंतर इस जैसे ब्लॉग में आना, लोगों को प्रेरित करना, धन्यवाद। कई कई नई नई चीज़ों के विश्लेषण करना, ये अपने आप में बहुत ही एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी शुरुआती कदम इन्होंने रखा है अपने ब्लॉगर दुनिया में। तो साथ ही जैसा कि इन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं वो किस तरह से तैयारी को अपने अंजाम दें ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो इसके लिए बेहतर यह है कि हर दिन अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। हर दिन का उनका लक्ष्य निर्धारित होगा। जिस दिन वो लक्ष्य पता नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे आज उन्हें कुछ पढ़ना था या उन्हें कुछ पाना था, 3 या 4 चैप्टर पढ़ने थे या कुछ भी करना था और वो उस दिन नहीं पढ़ पाए, तो रात में उन्हें नींद नहीं आएगी। हर दिन वो लक्ष्य निर्धारित करें और वो अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन करें। अगले दिन उन 2 दिनों का मिला करके करें। कहने का मतलब निरंतर धीरे 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 करके अपनी मंजिल को स्वतः ही वो पा जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कुछ भटक जाते, जैसे शुरुआती में इनमें जोश रहता है कि हम कंपटीशन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम तो वो तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में रास्ते से भटक जाते हैं हम। तो उन पे कहते हैं कि जी बने रहें अपने प्रयास में। ये बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे कि जिस तरह से लोग शुरुआत में बहुत जुनून के साथ तैयारी को अपने पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए ज़रूरी है कि निरंतर उस तैयारी को बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर असफलता उनके कदम चूमेगी, ना कि सफलता। अपने रास्ते से भटकना नहीं है, अगर आए हैं तो लगे रहना है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि अगर भटक रहे हो तो उस दिन को याद करो। जिस मंजिल के लिए तुम पढ़ रहे हो, अगर वो मंजिल मिल जाएगी तो वो दिन कैसा होगा। अगर वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत विशेष दिन, बहुत खास दिन होगा निश्चित तौर पर, तो उस दिन को याद करो। उस दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा समाज तुम्हें किस नज़र से देखेगा, उस दिन के लिए तुम पढ़ रहे हो, उस दिन को याद करो। और अगर असफल हो जाओगे तो उस दिन को भी याद करो, लोग क्या कहेंगे या जनता के। तुम लोगों को छोड़ो, तुम खुद पर क्या बीतेगी, खुद को कैसा महसूस होगा। इसलिए अगर वो दिन अगर तुम याद करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे अपने खुद को प्रेरित होगे, यानी कि खुद से प्रेरित होना है, कहने का मतलब ये है। अब और मोटिवेशनल में ज़्यादा नहीं भटकना है, कहने का मतलब है प्रेरित करने वाली काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो ना देख करके बस अपने आप में ही अपने आप को खुद से प्रेरित होना है। रात में नींद नहीं आनी चाहिए अगर दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो। अपने सपने हैं सजोए हैं, उनके लिए आपको पढ़ना है। किसी शायर ने कहा भी है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जानो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। इनकी भाषा शैली कौशल बढ़िया है इनका हिंदी का, वो हमें बड़ा अच्छा भाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, जो बच्चे अब आपके संदेश को देखें और प्रेरित हों। बिल्कुल, सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल, और लगे रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। लव यू, टेक केयर।